जिंदगी जब भी बज़्म में तेरी लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। नमस्कार, मैं हूं अन्नी अमृता। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं जमशेदपुर पर यह खास रिपोर्ट। जमशेदपुर एक मेट्रो शहर, जमशेदपुर एक सनती शहर, जमशेदपुर मिली जुली तहजीब का एक अनूठा शहर। अलग अलग रियासत के लोग यहाँ पर क़याम पजीर हैं और इसी वजह से इसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है। इस शहर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जमशेदपुर जमशेद जी टाटा के ख्वाबों का शहर है। इस शहर को दोराबजी टाटा ने बसाया। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के क़याम से इस शहर की बुनियाद पड़ी। इससे कबल ये साकची नाम का एक आदिवासी गांव हुआ करता था। ये इलाका कुदरती दौलत से माला माल है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदी के करीब बसने से पानी की यहाँ पर किल्लत नहीं होती। कोलकाता से नजदीक होने की वजह से जमशेद जी टाटा ने इस जगह पर सनती यूनिट कायम की। जमशेदपुर को प्लानिंग के साथ बसाया गया। आज जमशेदपुर में टाटा घराने के टिस्को, टाटा मोटर, टिस्कॉन, टिन प्लेट, टिमकन, ट्यूब डिवीजन नाम की कंपनियां काम कर रही हैं। तकरीबन 25 लाख की आबादी वाले इस इलाके के लोग सनत से वाबस्ता है। हर इंतखाबात की तरह इस लोकसभा इंतखाबात में भी मजदूरों से जुड़े मुद्दे सबसे बड़े मसले हैं। ट्रेड यूनियन से जुड़े लीडरों का कहना है कि इस लोकसभा इंतखाबात में मजदूरों के मुद्दे हार जीत तय करेंगे। भाजपा का जो सत्ता है वो राज्य में भी है और देश में भी है। तो उस हिसाब से इस जिले में सांसद का सबसे पहला और मुख्यमंत्री जी का सबसे पहली जिम्मेवारी ये थी कि वे केबल कंपनी खुलवाते, जो आज तक नहीं खुली। आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स का कॉन्ट्रेक्टर लेबर बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर बाहरी लोगों का परमानेंट में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हुआ, जिसके लिए हम लोगों ने टिमकेन में, टाटा मोटर्स में इसका बड़ा आंदोलन भी किया। वहां हम लोग पर लाठियां चली, हम लोग को जेल भेजा गया। लेकिन सांसद या मुख्यमंत्री जी का कहीं पर भी मजदूरों के हित में एक भी बयान नहीं आया। टाटा से जुड़ी दूसरी इकाइयों में लाखों लोग काम करते हैं, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की तादाद ज्यादा है। हाल के दिनों में आउटसोर्सिंग और ठेका मजदूरी के बढ़ते दबदबे ने मजदूरों के सामने रोजी रोटी का मसला पैदा कर दिया है। ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग और डेली मजदूरी करने वालों का कहना है कि मजदूरों के सामने मसाइल का अंबार है। सरकार ने मजदूरी की रेट तय कर रखी है, वो भी सही तरीके से नहीं मिल रही है। इससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और सही मजदूरी नहीं मिलने के कारण काफ़ी लोग परेशान हैं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो परेशान, बहुत दिक्कत में हैं। मजदूर को सही से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। जो ड्राइविंग करता है वो लोग को भी तनख्वाह के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं ईमानदारी से। लेकिन कहने वाली बात ये है, जो पैसा जो है वो हम लोग का फंस जाता है। आदित्यपुर सरहदी इलाके में हर दिन लगभग 40,000 दिहाड़ी मजदूर काम के लिए आते हैं। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट पर होने की वजह से यहाँ बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस साल के लोकसभा इंतखाबात में मजदूर और उनके मसाइल सबसे बड़े मुद्दे बनने जा रहे हैं। यही वजह है कि ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग मजदूरों के मसाइल पर रुकने पार्लियामेंट और बीजेपी को घेरने लगे हैं। सांसद की जिम्मेवारी थी कि जब भी वहां मौत हुई, जब भी वहां हड़ताल हुई, जब भी वहां स्ट्राइक मजदूरों ने किया, तो सांसद जाके प्रतिनिधित्व करते, उनका जिम्मेवारी कम से कम पूछते टाटा मोटर से। लेकिन भाजपा सरकार के वरिष्ठ नेता और ब्यूरोक्रेट्स में बैठे लोगों का अपॉइंटमेंट्स वहां होता है, इसलिए भाजपा के कोई नेता उनके खिलाफ में नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते। हम ही लोग लाठी खाते हैं, मार खाते जाते हैं। इसलिए जो नंबर की बात है, तो एक तो भारत की सरकार जो है, जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने इतने लेबर लॉज में चेंजेस किए हैं, 44 चेंजेस हुए हैं। और भी चेंजेस, जो बोला जाता था कि सबसे प्रोटेक्टेड मैन पावर जो लेबर लॉज है वो देश का, दुनिया में हिंदुस्तान का है। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद जितना प्रोटेक्शन था मजदूरों को, वो सब हटा दिया। रुकने पार्लियामेंट विद्युत वरण में तो अपोजिशन और ट्रेड यूनियनों के लीडरों के लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद बता रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट का दावा है कि 5 सालों में 2.25 लाख
नौजवानों को रोजगार मिला है। लोगों को ट्रेंड करने के लिए ITI का क़याम भी अमल में लाया गया। ये जो 4 और 3 7 माइल्स खुलेगा, इसमें मिनिमम जो है लगभग 17 से 18 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। और हमने साफ कहा कि लोकल युवा जो है इसके लिए यहाँ पर रोजगार का सीजन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा एक ITI खोली है यहाँ, और आपसे संबंध भी जो काम है उसको बच्चे लोगों को ट्रेन करें और इसको यहीं पर जॉब दें। इसी तरह MSME सेक्टर जो आदित्यपुर है ये काफ़ी बढ़ा हुआ है, और MSME सेक्टर में अभी आपको मैं बता दूं पिछला 4 साल में 2 से 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। जमशेदपुर लोकसभा इलाके में मजदूरों के बाद सबसे बड़ा मुद्दा हवाई सफर का है, क्योंकि हवाई रास्ते से जमशेदपुर जाने के लिए अभी रांची या कोलकाता से सड़क या रेल के जरिए पहुंचना पड़ता है, जिसमें वक्त बहुत ज्यादा लगता है। विदेशों से कोलकाता आने में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा समय हमें कोलकाता या रांची से जमशेदपुर आने में लगता है। तो ये अब कनेक्टिविटी का मुद्दा चुनाव में इस बार उठेगा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चूँकि हाल ही भूमि पूजन किया है तो कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने का एक मुद्दा रहेगा। तो ये इस तरह के मुद्दे मुझे लगता है कि जमशेदपुर में बाकी शहरों की तुलना में कुछ अलग तरह के मुद्दे रहते हैं, और इस बार ये मुद्दे मुझे लगता है फिर से हावी रहेंगे। लोहनगरी जमशेदपुर में हवाई सर्विस शुरू होने में हो रही देरी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि मरकजी हुकूमत और रुकने पार्लियामेंट 5 सालों में इस जानिब कुछ भी खास नहीं कर पाए। जब इंतखाबात करीब आते हैं तो इसको लेकर बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है। आप देखिए, अगर संसद के हैसियत से एयरपोर्ट खुलवाना चाहिए था, 5 साल हो गया, अभी जाके उसका नारियल फोड़ते हैं। जितने भी सांसद जी का माध्यम से जो भी काम करना था, नारियल अभी पिछला 3-4 महीना से नारियल फूटना चालू हुआ। मतलब किसी को हिम्मत नहीं है कि मोदी जी और अमित शाह के सामने जा करके ये बोले कि मेरा संसदीय क्षेत्र में ये काम है, करवा दो, नहीं तो तुरंत वो डर से नहीं बोलते कि उनका टिकट कट जाएगा। मजदूरों के मसाइल और हवाई सफर के अलावा जमशेदपुर लोकसभा इलाके में और भी कई इंतखाबी मुद्दे हैं, जैसे आला तालीम, मेडिकल सहूलियात, मणिपाल मेडिकल कॉलेज का मामला, टाटा कमांड एरिया के बाहर बेहतर फैसिलिटीज, 24 घंटे बिजली, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके और किसानों के लिए सिंचाई का मसला, और साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज। अभी तो जो ज्वलंत इशू है वो रोजगार का समस्या है। सबसे बड़ा बात है कि जो 6 विधानसभा है उसमें 4 ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, वहाँ का पर सबसे ज़्यादा इशू है रोजगार का। अगर जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो जुगसलाई में एक बड़ा एरिया पटमदा का है, वहाँ आज तक एक कोल्ड स्टोरेज नहीं बन पाया। ये 2 बार से भाजपा का एक एजेंडा रहा है, JMM का भी एजेंडा रहा है, लेकिन आज तक कोल्ड स्टोरेज नहीं बन पाया जिससे वहाँ के किसान अपने सब्जियों को स्टोरेज कर सके, और लास्ट में उनकी बर्बादी होती है। जुगसलाई विधानसभा का जो फुट ओवर ब्रिज अभी चुनाव के समय ठीक पहले उसका काम शुरू किया गया, जबकि वो दशकों से वो मुद्दा रहा है। जैसे एयरपोर्ट का समस्या है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के अलावा जमशेदपुर से हवाई उड़ान शुरू होने वाली थी। 5 बार केंद्रीय मंत्री स्तर के लोग उनको ये बोलते हैं कि इसको शुरू किया जाएगा, लेकिन शुरू नहीं हो पाता है। दूसरा, अगर हम बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र का देखा जाए तो बहरागोड़ा से खुद भाजपा के जो अभी झामुमो से जो चुनाव जीते थे पहले, उनको संसदीय चुनाव लड़ाया गया था, तो बहरागोड़ा में भी सेम सिचुएशन है। वहाँ भी किसानों के लिए एक स्टोरेज सिस्टम नहीं है, वहाँ रोजगार की समस्या नहीं है, समस्या है डिजिटल इंडिया को लेके जो बहरागोड़ा विधानसभा का 2 गांव को डिजिटल गांव घोषित किया गया था, आज तक वो कैशलेस और डिजिटल गांव नहीं बन पाया। दिक्कत ये है मजदूर को सही से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। जो ड्राइविंग करता है वो लोग को भी तनख्वाह के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं ईमानदारी से, लेकिन कहने वाली बात ये है जो पैसा जो है वो हम लोग का फंस जाता है, हर टाइम हम लोग का फंसता है। क्योंकि बोला जैसे महीने में एक बार तनख्वाह मिलेगा, लेकिन मिलने का उम्मीद हम लोग को खूब कम रहते हैं, यही चीज़ है। चुनाव अभी 2019 में अभी बस 2 महीने के अंदर होने वाले हैं, 1.5 महीने के अंदर होने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा युवाओं की जो भागीदारी होगी, ये पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदलेगी, और कोई भी प्रत्याशी हो, किसी भी दल का हो, उसे युवाओं के प्रति,
मातृशक्ति के प्रति, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और जो औद्योगिक क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको बहुत ही गहनता से उनके कठिनाई को अध्ययन करके उनके प्रति संवेदनशील जो होगा, मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं यहाँ की जनता उसके प्रति। जमशेदपुर लोकसभा हलके में 16,70,371 वोटर है, जिसमें 8,55,831 मर्द और 8,14,481 ख्वातीन शामिल हैं। मर्द और ख्वातीन वोटरों में खासा फर्क नहीं है। मर्दों के मुकाबले औरतें 41,000 कम हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि जमशेदपुर की ख्वातीन किस तरह का लीडर चाहती हैं और वो किन मुद्दों को बुनियाद बनाकर अपना वोट कास्ट करेंगी। प्रत्याशी की जीत में महिला वोटरों की भूमिका अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि वो जमाना गया जब महिलाएं घर से इतना नहीं निकलती थीं। अब बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लेती महिलाएं प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करती है। तो हमारे साथ कई महिलाएं, युवतियां, लड़कियां खड़ी हैं। विमेंस कॉलेज के प्रांगण में हम खड़े हैं, प्रिंसिपल हैं, स्टूडेंट्स हैं। उनसे हम बात करते हैं कि उनके कौन कौन से सपने सांसद की वजह से पूरे हुए, कौन कौन सी उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं हुई और भावी सांसद से वे क्या अपेक्षाएं रखती हैं। मैम, यूनिवर्सिटी बन गया है, विमेंस यूनिवर्सिटी, कितना रोल रहा सांसद का इसमें और कितना खुश हैं आप इसका? हमारे सांसद हैं श्री विद्युत वरण महतो, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वो हमारे IQAC में जो कमेटी है, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी, उसके मेंबर भी हैं। तो हमारे साथ उनका सहयोग सदैव रहा है। छात्राओं को कहाँ कहाँ क्या क्या असुविधाएं होती हैं उसका भी वे ध्यान रखते हैं, और साथ साथ कॉलेज प्रशासन की भी असुविधाओं को वो दूर करते हैं। अगर विकास की बात कहें तो ये उन्हीं का समय है, कार्यकाल है कि जमशेदपुर विमेंस कॉलेज आज विमेन यूनिवर्सिटी के रूप में है, और सेंट्रल सरकार का इसमें अमूल्य जो सहयोग रहा है, राज्य सरकार भी इसमें सहयोग दे रही है। तो इन दोनों के प्रयास से ही आज जमशेदपुर विमेन यूनिवर्सिटी बन पाया है। मतलब साफ है, जमशेदपुर में लोकसभा का इंतखाब काफी दिलचस्प होने वाला है। जमशेदपुर लोकसभा हलके में असेंबली की 6 सीटें हैं। ये सीटें हैं बहरागौड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्व और जमशेदपुर पश्चिम। घाटशिला और पोटका ST के लिए रिजर्व है, जबकि जुगसलाई असेंबली सीट SC के लिए रिजर्व है। यहाँ शहरी और देही इलाकों के वोटर मिलकर अपना नुमाइंदा चुनते हैं, लेकिन अब तक शहरी इलाके के वोटर देही इलाकों के वोटरों पर भारी पड़े हैं। यही वजह है यहाँ से कई बड़े नामी ग्रामी चेहरे इलेक्शन जीतकर लोकसभा पहुँचे हैं। यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र जो है जमशेदपुर शहर से सटे जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव रहता है। और आपने जैसी बात कही कि सेलिब्रिटीज़ तो निश्चित तौर पर, जैसे नीतीश भारद्वाज यहाँ से चुनाव लड़े थे 95 में और वो जीते भी थे। कृष्ण की जो महाभारत में भूमिका निभाई थी, और ऋषि मोदी टाटा स्टील के वो मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। वो एक बार वो निर्दलीय रूप में चुनाव लड़े थे और कड़ी टक्कर उन्होंने दी थी। 2014 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के विद्युत वरण महतो करीब 1 लाख वोट से जीते थे। इस बार भी इस लोकसभा सीट पर बीजेपी और JMM के बीच कांटे के मुकाबले के आसार हैं। 1984 के बाद कुछ मौकों को छोड़कर यहाँ बीजेपी और JMM के बीच कांटे की टक्कर होती रही है। पिछले 30 वर्षों से भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीधी लड़ाई होती रही है, और इक्के दुक्के ऐसे मौके आए हैं जब कोई तीसरी पार्टी उभर कर आई है। जैसे ऋषि मोदी एक बार वो दूसरे स्थान पर रहे थे, एक बार नामधारी जी यहाँ से लड़े थे और वो दूसरे स्थान पर रहे थे। अन्यथा पिछले 3 दशकों से भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीधी लड़ाई रही है। जमशेदपुर में 12 मई को लोकसभा इंतखाबात के तहत वोट डाले जाएंगे। इस बार NDA की ओर से बीजेपी और अजीम इत्तेहाद की ओर से JMM के उम्मीदवार के बीच जोरदार टक्कर होगी। बीजेपी मरकज और रियासती हुकूमत के काम की बुनियाद पर यहाँ तरक्याती कामों को गिनवा रही है और लोगों से वोट करने की अपील कर रही है। जमशेदपुर के रुकने पार्लियामेंट ने अपने इलाके में क्या काम करवाए, उनके क्या वादे थे, कितने पूरे हुए, ये देखेंगे एक ब्रेक के बाद। जमशेदपुर के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट विद्युत वरण महतो अपने 5 साल की मुद्दत में इलाके में तरक्याती कामों के दावे कर रहे हैं। इनका कहना है कि वो
मजदूरों के लिए लगातार काम करते रहे हैं। आउटसोर्सिंग और ठेका मजदूरों की मांगों को संजीदगी से लिया। इसके अलावा रुकन पार्लियामेंट कह रहे हैं कि उनकी कोशिश से जुगसलाई और गोविंदपुर और ब्रिज का रास्ता निकला। दालभूमगढ़ से बैरागौड़ा तक सड़क के तामीराती काम करवाया गया। नेशनल हाईवे 33 की मरम्मत भी कराई गई। हमने लगातार प्रयास किया 3-4 साल से, और कुछ न कुछ बीच में हो जाता था, लेकिन अंत में प्राइम मिनिस्टर माननीय भाई नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने इस बात पर अवगत कराया कि इंडस्ट्री हब है और खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा हब है। कुछ लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं और सबसे बड़ी बात है जो पढ़ाई लिखाई में भी रांची आना पड़ता है, जो NH-33 की स्थिति खराब है। अंत में यही तय हुआ कि इसको बनाया जाए और अभी जयंत सिन्हा जी आए थे हमारे विमान मंत्री, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के साथ मेरा लगभग 12 बार इस संबंध में बातचीत हुई क्योंकि जमीन चाहिए था और इसलिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से भी मुलाकात की थी क्योंकि 1932 के आसपास जो है सारे इस तरह का एयरपोर्ट बना था, लगभग देश के अंदर 300 से ऊपर, उसी में से एक है और उन्होंने नसीब मिलने के बाद इस पर तुरंत काम होगा और आपको जानकर खुशी होगा लगभग 100 करोड़ रुपया भी उन्होंने देने की बात कही है। रुकन पार्लियामेंट विद्युत वरण महतो जमशेदपुर में विमेन यूनिवर्सिटी को सबसे बड़ी सौगात बता रहे हैं। जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा में सूर्य मंदिर के करीब 18 एकड़ जमीन पर 89 करोड़ रुपए की लागत से विमेन यूनिवर्सिटी कायम होगी। ये जो 4 और 3 7 माइंस खुलेगा, इसमें मिनिमम जो है लगभग 17 से 18 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और हमने साफ कहा कि लोकल युवा जो है इसके लिए यहाँ पर रोजगार का सीजन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा एक ITI खोलिए यहाँ और आपसे संबंध भी जो काम है उसको बच्चे लोगों को ट्रेन करें और इसको यहीं पर जॉब दें। इसी तरह MSME सेक्टर जो आदित्यपुर है ये काफ़ी बढ़ा हुआ है और MSME सेक्टर में अभी आपको मैं बता दूं पिछला 4 साल में 2 से 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। तरक्की के इन कामों के अलावा रुकन पार्लियामेंट विद्युत वरण महतो का दावा है कि उन्होंने अपने इलाके में तरक्की के लिए कई काम किए हैं। अपने पार्लिमानी हलके में 100 बेड वाले अस्पताल बनवाए, कई जगहों पर रेल सर्विस को बहाल करवाया, कई ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को पूरी करवाया, नक्सल मुतासरा इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया। बहुत काम किए, 2-4 ट्रेन हुआ नहीं अभी बिहार के लिए मांगे थे, लेकिन वो प्रोसेस में बहुत जल्द उसका भी होगा। मुझे खुशी कि रेल के क्षेत्र में मेरे सवाल पर माननीय तत्कालीन मंत्री सुरेश प्रभु जी, मैं तो जमशेदपुर दुरंतो ठहराव के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने पूरा देश में रुकवा दी दुरंतो एक्सप्रेस और उसके लिए रेल का क्षेत्र में अभी बहुत जगह स्टॉपेज था। जैसे घाटशिला में 30 साल से डिमांड था, 30 साल से पुरुषोत्तम का स्टॉपेज वो मैंने करवा दिया, उसके शताब्दी का नहीं तो उसको मैंने करवाया। आपका एक हॉल्ट चिरूगढ़ा वो लगभग लोग बोला हम लोग 30-32 साल से वो भी मांग कर रहे थे, उसको करवा दिए, स्टार्ट भी हो गया। अभी सिदिर साइड अभी हम तजुब लगा 43 ईयर से लोग मांग कर रहे थे और अभी उसको भी शुरुआत कर दी है। ये जो हमारे टाटा से लेके बादाम पहाड़ सिंगल ट्रेन था, काफ़ी दिक्कत हो रहा था, तो 120 साल के बाद दूसरा ट्रेन इसमें गया। तो रेल का क्षेत्र में जैसे हमारे एक एरिया है जो कभी रेल देखा ही नहीं। इलेक्शन में मैं चंडीगढ़ घाटशिला क्षेत्र में गया हुआ था, उसके बाद पिछले दिनों इलेक्शन के टाइम पटौमला गए थे, तो वहाँ के लोग बोला कि हम देख पाएंगे कि नहीं जन्म में। तो उस समय सदानंद गौड़ा साहब से मैंने मुलाकात की और उसमें 16 योजना में एक योजना इसको भी उन्होंने शामिल किया जो चंडील बड़ाम पटौमदा काटिन होते बंधवान होते झाड़ग्राम में मिल जाएगा। अब दूसरी जो है चाकुलिया से आपका वो बहरागुड़ा होते हुए वो जाएगा बूढ़ा मारा उड़ीसा से जुड़ जाएगा। ये दोनों है, दोनों का सर्वे होकर रेडी हो गया और ये बहुत जल्द होगा। रुकन पार्लियामेंट विद्युत वरण महतो का कहना है कि इलाके की तरक्की के लिए लगातार लोगों से मिलते रहते हैं और उनका फीडबैक भी लेते हैं। लोगों के फीडबैक की बुनियाद पर ही रुकन पार्लियामेंट किसानों के मसाइल के हल करने का दावा कर रहे हैं। अधिकतर घूमता हुआ जब कोई संवेदनशील बात या वैसे कोई चीज जो मानव जीवन के लिए बेहतर हो और उस तरह की बात आए तो मैं उसको नोट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसको पूरा करने। अब जो फीडबैक आएगा गांव देहात से
कि ये चीज़ होने से और बेहतर होगा। तो उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। सिंचाई के क्षेत्र में भी हम लोग करीब 100 से ज़्यादा चेक डैम वगैरह बनवा दिए और अपना लेड से जो गहरा उड़ा है 120 फुट में पानी है, जो समरसेबुल दिए, अभी एक समरसेबुल करीब 25 एकड़ जमीन जो है पट रहा है। अब रुकने पार्लियामेंट विद्युत वरण महतो के रिपोर्ट कार्ड पर एक नजर डालते हैं। लोकसभा में रुकने पार्लियामेंट की मौजूदगी 93% रही। इन्होंने 97 बहस में हिस्सा लिया। इसके साथ ही 893 सवाल भी पूछे। रुकने पार्लियामेंट विद्युत वरण महतो, उनकी पार्टी बीजेपी काम की बुनियाद पर वोट मांग रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 2019 के समंदर में यहाँ कमल खिलता है या जेएमएम फिर यहाँ पर काबिज होती है। लेकिन इसके लिए 23 मई का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नतीजे उसी दिन सामने आएंगे।